जैसे अभी पैसे की बात हुई, 2019 की पहली किस्त तो आ गई केंद्र सरकार की। 2019 की एफएमसी की पहली किस्त तो पूरी आ गई। दूसरी किस्त जो जून में आई थी उसको रोक दिया गया, वो पैसा नहीं आया। आपके पास जो आपके अधिकार का पैसा है, जब वो आएगा और आपको पूरा तरीका पता है कैसे इसको खर्च करना है, वो तो जैसे अभी अपने विशेषज्ञ के साथ में बताया कि वो तो मात्र 2 ही योजना है, उसके अलावा कितने सारी योजनाएं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर जितने भी विशेषज्ञ आए, आपके धैर्य के लिए, क्योंकि अलग अलग बातें उठती, आपके धैर्य के लिए, आप समय दे रहे हैं, आप इनको कोई पैसे नहीं दे रहे, आप समय दे रहे हैं, निःशुल्क समय दे रहे हैं, जनता के लाभ के लिए समय दे रहे हैं, और आप अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। हमारे रामधन जी को धन्यवाद जिन्होंने सबकी योजना बनाई और उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। यहाँ के सरपंच साहब शानदार चाय भी बनाई, कार्यक्रम भी बंदोबस्त बढ़िया करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी का धन्यवाद कि यहाँ पर आए, हम सबको प्रेरणा हुई, आपका धन्यवाद। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सीओ साहब हैं जिला के, वो वेस्ट मैनेजमेंट पे अभी नए नए हैं, कश्मीर से रहने वाले हैं। मैं अभी वही बात कर रहा था, कश्मीर में मैंने बहुत समय बिताया, बहुत अच्छे लोग होते हैं दिल के, नए युवा हैं, जोशीले हैं, और ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये जनता का कार्यक्रम है। और जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ है, चाहे किसी भी पार्टी के हों, जो सरपंच यहाँ है, किसी भी पार्टी कोई मतलब नहीं है, जनता का कार्यक्रम है। और जनता के लिए जनप्रतिनिधि हमेशा हाजिर होता है, और सरकार का जो अधिकारी है वो भी हमेशा हाजिर होता है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वो वेस्ट मैनेजमेंट पे खूब जोश से काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी आगे चलकर। और समय ना लगाकर मैं सतीश जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपने प्रेरणा शब्द हम सबके साथ हैं। आज इस सरपंच कार्यशाला में हम सबके बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राज्यवर्धन जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व प्रधान सुनीता जी, और इस कार्यक्रम के मेजबान भाई श्याम प्रताप जी, यहाँ पर कार्यशाला के लिए अनेक विषयों पर आपका प्रबोधन करने के लिए उपस्थित हमारे सभी सम्मानित विशेषज्ञगण, उपस्थित सरपंच बहनों भाई। वैसे तो राज्यवर्धन जी ने अपनी भूमिका में सारी बात कही। राजस्थान वो सौभाग्यशाली प्रदेश है जहाँ पंचायती राज की नींव डली है, और धीरे धीरे कालांतर में ये पंचायती राज इस लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बन गया। गांव की सरकार ठीक तरीके से चले और विकास को दिशा मिला। सरकार कोई भी रही हो, लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं कि दिल्ली से लाल किले से बोलने वाला कोई भी व्यक्ति गांव का जिक्र जरूर करता है। भारत का लोकतंत्र बहुत लंबे अरसे से परिपक्व हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में कई बार असमंजस, अविश्वास, भरोसे की कमी, इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। कई बार ये भी चर्चा होती है शहर और गांव के बीच का एक विरोधाभास दिखता है। जो शासन है, लोक कल्याणकारी सरकार है, वो समग्र दृष्टि से देखती है। हमने ये भी देखा कि एक बड़ी आबादी और बड़ा भूगोल गांव के नाम लिखा जाता है। अब उन गांव के साथ इतने वर्षों में सही तरीके से न्याय हुआ नहीं हुआ, जो सरकारों ने घोषणा की उन योजनाओं का क्या हुआ, वो व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंची या नहीं पहुंची, इन चीजों की चर्चा काफी होती है। आपके यहाँ एक ग्राम सभा होती है, वो ग्राम सभा देखा जाए तो सर्वशक्तिमान है, और आज चर्चा चलती है कि ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण कैसे हो।
जो कि उस पंचायत में एक जाजन पर बैठकर गांव की समस्या की चर्चा होके उसके समाधान का रास्ता नहीं निकले। और आप लोगों में कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि लोग आते ही नहीं। अब जनता की भागीदारी, प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो न तो योजनाएं ठीक तरीके से लागू होगी, न उनका प्रचार होगा। मैं जानता हूं आप सब लोग पंचायती राज में खूब परिश्रम करते हैं। एक सरपंच का अधिकांश समय लोगों के ऑब्लिगेशन में भी जाता है। बहुत छोटी छोटी समस्याओं को भी वो चिंतित होकर भागदौड़ करता है। एक व्यक्तिगत तौर पर भी प्रयास होते हैं, समग्र तौर पर। लेकिन बहुत बदलाव हुए समय के हिसाब से। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो आम आदमी के दरवाजे पर यदि पहुंच जाए तो उनका जीवन बदल जाए। अनेक समय की अनेक सरकारों ने ऐसे बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आम आदमी अपने पैरों पर नहीं, या उसको इतना संकोच है, या उसको इतना आत्मविश्वास नहीं कि ग्राम सेवक और पटवारी से भी काम होगा तो वो विधायक और सांसद के फोन की अपेक्षा करेगा। यहाँ उपखंड अधिकारी हमारा पब्लिक सर्वेंट है, आपको कोई काम हो तो भी आप डिपेंडेंट होते हो। मुझे लगता है कि सबसे पहले जनता के बीच में जो भरोसा जगाने का काम कोई कर सकता है, तो सबसे बड़ी ताकत आपके पास में, क्योंकि आप सबसे नीचे के लोकतंत्र से शुरू होते हो और उसको जिंदा रखने का परिश्रम करते हो। इसलिए इस कार्यशाला में उन सब चीजों की जानकारी अभी मैं शर्मा जी को सुन रहा था और बहुत बारीकी से उन्होंने बातें रखी। और मुझे लगता है कि सबसे पहले जनता का भरोसा, सरकार कोई हो, दल कोई हो, लेकिन आप नीचे से चुन के आपकी बात पर भरोसा करते लोग पीछे चलते। दूसरी बात, वो तमाम योजनाएं, मैं पिछली बार 2 साल पहले की बात है, लबाना में अपना जो कैंप चलते थे प्रशासन गांव की ओर, मैं जब गया तो कोई 80 साल से बड़ी बुजुर्ग महिला बैठी, एक थैली हाथ में मेरे। मैं सीढ़ी पे बैठी थी, मैंने पूछ के माई कैसे आई? बेटा मोटर में आई। मैंने कहा ऐसे नहीं पूछ रहा, यहाँ किस लिए आई? उसकी थैली में से कागज निकाले। आपको ताज्जुब होगा कि उस विधवा महिला की 12 वर्षों तक पेंशन बंद थी। वो आई तो थी गेहूं लेने के लिए, उसको किसी ने कह दिया होगा, कागज देखे तो ताज्जुब हुआ। उस विधवा महिला की 12 वर्षों तक पेंशन नहीं थी। उस समय उनको हुआ तो तुरंत किया। एक उदाहरण है कि वो किसी ग्राम पंचायत की सदस्य होगी, वहां पे इतने सारे लोग हैं, वार्ड पंच भी होगा, सरपंच भी होगा, बिरादरी के संगठन भी होंगे, और भी लोग सेवा करते होंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको न्याय चाहिए। एक छोटी सी बात, मुझे लगता है कि ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण और गांव के एक पीड़ित व्यक्ति की व्यवस्थित तरीके से उसकी सुध लेके उसको सही रास्ता मिले, ये हमारी बड़ी जिम्मेवारी है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिन पर ठीक तरीके से लोगों को ध्यान नहीं, लेकिन अब बदलाव आ रहा। दूसरी बात है, राजनीति की एक मर्यादा बांध दी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस मर्यादा से भी बाहर सामाजिक प्रयासों की भी जरूरत है, और जनता इसमें जागरूक होकर साथ लगेगी तो बहुत लोगों ने बहुत नवाचार किए। मेरे को ध्यान है हमारे पिछले दिनों साल भर पहले हमारे सरपंच गए, सिरोही में पिपलांतरी पंचायत है, और वो सरपंच लगातार तीसरी चौथी बार जीत के आया है। उसकी पत्नी जीतती, वो जीतता। काम एक ही किया उसने, बाकी सब चीजें की, लेकिन अपने उस पंचायत को उसने इतना हरा भरा कर दिया, उसको दूर दूर से लोग देखने आते कि इसमें क्या खूबी है। 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाया और पूरा एकदम आपको दूर से नजर आएगा, काम अनूठा नजर आएगा। ऐसे लोगों ने सामाजिक तौर पर भी अलग अलग प्रयास किए जिसको लोग देखने आते हैं। मैं भाई श्याम प्रताप जी को खास तौर पर बधाई दूंगा कि इन्होंने अपनी अवस्था का लाभ उठाते हुए, क्योंकि नई पीढ़ी से नवाचार और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, तो इन्होंने जागरूकता में ये करके दिखाया है, और ये एक बदलाव स्तर पर दिखता है, साफ दिखता है जो बदलाव होता है। तो
क्योंकि मैं पहली बार आया था, बात छोटी हो सकती है, लेकिन इतने पेड़ नहीं थे, इतने मांडने नहीं थे, तो इससे रौनक पता लग जाती है पंचायत की कि व्यक्ति की नीयत ठीक है, वो काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सफाई, वृक्षारोपण और बाकी चीजें उससे इरादों के रूप में दिखती है। आज इस कार्यशाला के लिए सांसद महोदय ने पहल की और मुझे लगता है कि ये पहल राजस्थान में भी एक बदलाव का कारक बनेगी। हम सब लोग जनप्रतिनिधि, सरपंच, विधायक या सांसद आखिरकार जनता के लिए जवाबदेह हैं और इस नाते मेरा सौभाग्य है कि मेरी कर्मभूमि है। आप सबके आशीर्वाद से जो हम लोगों से बन पड़ेगा, बिना किसी पार्टी और जाति के भेद के निश्चित रूप से हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।